राशिद अली हैं, कहते हैं कि मैंने एक स्कॉलर को सुना, वो कह रहे थे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियासी खलीफा थे, रूहानी खलीफा नहीं थे। तो क्या वाक़यातन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रूहानी खलीफा नहीं थे, सियासी खलीफा थे? और क्या उम्मत में खिलाफत राशिदा की जो तरतीब है ये गलत है? और अगर सिद्दीक़ अकबर सियासी खलीफा थे तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी खलीफा कौन हुए? इस हवाले से गुजारिश ये है कि एक तो कुरान व हदीस ने आलिम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, जानने वाले के बारे में आलिम का लफ्ज़। और ये जो स्कॉलर्स आजकल आ गए हैं, स्कॉलर्स, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि जो अपने नाम के साथ आलिम दीन कहलवाने से ज़्यादा अज़ीम स्कॉलर कहलाना पसंद करते हैं, इनका फ़हम कितना दुरुस्त होगा, इनकी सोच के ज़ाविये से ही अंदाज़ा हो जाता है। रही बात जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और ख़िलाफ़त राशिदा की जो तरतीब उम्मत में चली आ रही है, ये किसी के लिखने, किसी के बोलने से ना तब्दील होगी, ना इसमें कोई खल्त मल्त मुमकिन है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल मुबारक के बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा रही और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से मुख्तलिफ़ तायीदात भी मिलती हैं। आजकल खुदा जाने लोग किस तरफ चल पड़े हैं। अहले सुन्नत व जमात के 14 सदियों के तसलसल के मुताबिक यार गार मुस्तफ़ा, यार मज़ार मुस्तफ़ा, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये वो ज़ात हैं कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हुज़ूर की अलालत तबी के दौरान 17 नमाज़ें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद नबवी में पढ़ाई। मैं एक छोटा सा सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ इस तरह के जितने लोग हैं उनसे, मुसल्ले पे जिसे खड़ा किया जाए, बताएं मुसल्ला सियासी है कि मुसल्ला रूहानी है? आप लोगों के नज़दीक पहले तो ये फ़ैसला करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला था वो सियासी था या रूहानी था? आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो स्टिल एज़ ए हाकिम मौजूद थे, अगरचे हुज़ूर की तबीयत मुबारका इजाज़त नहीं दे रही थी इमामत फरमाने की। एज़ ए हाकिम तो सरकार बज़ाते ख़ुद मौजूद थे, जिस पे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ुद हुक्म दे के सरकार ने खड़ा किया। वो कुर्सी यानी मुसल्ला रसूल, वो उस वक़्त सियासी था या रूहानी था? क्योंकि सरकार तो एज़ ए हुक्मरान अगरचे अलील थे लेकिन बज़ाते ख़ुद ज़ाहरी तौर पे मौजूद थे। तो जब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ ए हुक्मरान बज़ाते ख़ुद मौजूद थे और अलालत तबा के बायस हुज़ूर ने नमाज ना पढ़ाई, तो किसको नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुसल्ले के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब फरमाना ही दर हकीकत ये आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी खिलाफत है। इसलिए कि मुसल्लों पे रूहानी लोग खड़े होते हैं। कभी आपने देखा है ज़रदारी साहब मुसल्ले पे खड़े हों? कभी आपने देखा है कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुसल्ले पे खड़े हों? कभी आपने देखा है कि खान साहब मुसल्ले पे खड़े हों और कहें मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा? देखा है आपने? तो कौम तस्लीम किसे करती है? जिसे अपना रूहानी पेशवा तस्लीम करती है। कम व बेश 1.25 लाख सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने सरकार के विसाल ज़ाहरी के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपना हुक्मरान भी तस्लीम किया है, अपना इमाम भी तस्लीम किया है। और ये भी रिवायात मौजूद हैं कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से फ़रमाया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हमारी रूहानियत का, हमारी नमाज़ों का इमाम बनाया। तो जिसे सरकार ने हमारी नमाज़ों का इमाम बनाया, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद हमने उसे अपनी दुनिया का, अपनी हुकूमत का भी इमाम बना लिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ये तफरीक नहीं है कि फ़लाँ सियासी खलीफा है, फ़लाँ रूहानी खलीफा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के सियासी खलीफा भी हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के रूहानी खलीफा भी हैं। पता नहीं ये लोगों को बदहज़मी क्यों हो गई है
कि देखें कि जिस सिद्दीक़ अकबर के पीछे जनाब उमर भी खड़े हुए हैं, जनाब उस्मान भी खड़े हुए हैं, जनाब मौला अली मुर्तज़ा भी खड़े हुए हैं, तो जब उम्मत के ये जलीलुल क़द्र पेशवा खड़े हो गए हैं तो आपको क्या इतराज़ है? आप 1500 साल गुजरने के बाद क्यों कागज़ कलम लेके अदालतें लगा के बैठ गए हैं कि हम फैसला करेंगे कि फ़लाँ रूहानी था, फ़लाँ सियासी था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे मुसल्ला अता फरमा दिया वो सरकार का रूहानी भी खलीफा है, सरकार का सियासी भी खलीफा है, और इसी से निज़ाम इस्लाम जो है वो कायम है। वगरना अगर ये तफरीक उस ज़माने में होती जैसे आज के लोगों के ज़हनों में वसवसेबाज़ ये स्कॉलर्स पता नहीं क्या बला हैं आजकल, जिन्हें इल्म दीन और आलिम दीन का टाइटल अपने नाम के साथ लगाना नागवार गुज़रता है। खुदा जाने इनका इल्म जो है वो किस मेयार का होगा कि कहते हैं स्कॉलर कहें। आजकल के ये जो स्कॉलर्स लोगों के ज़हनों में वसवसे डालते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फ़लाँ रूहानी खलीफा था, फ़लाँ सियासी खलीफा था। खुदा के बंदो, अगर ये तफरीक उस ज़माने में होती तो ये जो 30 साल खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम रहा एक दिन भी ना चलता। वो बुज़दिल थे तुम्हारी तरह, माज़अल्लाह मुनाफिक थे। अगर वो माज़अल्लाह इससे मुत्तफ़िक ना होते तो एक दिन भी खिलाफत राशिदा का निज़ाम ना चलता, इसलिए कि वो माज़अल्लाह बुज़दिल नहीं थे, वो ज़ाहिर बातिन से एक थे और दलेर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से उन्होंने शुजाअत का फैज़ पाया था, बहादुरी का फैज़ पाया था, रूहानियत का फैज़ पाया था, ईमान का फैज़ पाया था। वो ज़ाहिर और बातिन से एक जैसे थे। जैसे उन्होंने सय्यदना सिद्दीक़ अकबर को अपना ज़ाहिरी इमाम तस्लीम किया, इसी तरह उन्होंने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर को अपना बातिनी इमाम भी तस्लीम किया। यही वजह है कि 30 साल तक जो बिशारत मिलती है फ़रामीन के अंदर खिलाफत राशिदा की, वो 30 साल तक निज़ाम खिलाफत कायम रहा, और फिर उसके बाद जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था निज़ाम इस्लाम चलता रहा, और आज तक इस्लाम हमारे पास मिन वान सही सलामती के साथ महफूज भी है, मौजूद भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान के वसवसों से और इस तरह के बुरे ख्यालात से महफूज रखे। हुज़ूर के तमाम सहाबा भी हमारे सरों के ताज, हुज़ूर की तमाम आल औलाद भी हमारे सरों के ताज। वो आपस में शीर व शकर थे। आज जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ये अपना नामा अमाल स्याह करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों को दीन इस्लाम पर साबित रखे और सिरात मुस्तकीम पर हमें गामज़न रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।